तुम नहीं आया था और देखो द्विघात यहाँ क्या लिखल है, द्विघात समीकरण। समीकरण मतलब देख लो, समीकरण पहले क्या होता है, कभी देखा होगा समीकरण की कुछ ऐसा x प्लस वाई बराबर 4 लिखा है, क्या है, समीकरण है। हम लोग खुद से मानते भी हैं समीकरण, जैसे कभी सवाल सोल्व करते हैं तो ऐसा आता है, दो आ गया x प्लस वाई या x माइनस वाई या फिर y प्लस जेड। अब ये 4 जो है ये x का मान भी है और y का मान भी है, दोनों मिला के 4 है। अब x का मान कितना है, y का मान कितना है पता नहीं। जब ऐसा सोच होता है कि हमें एग्जैक्ट मान पता नहीं चलता है कि x का मान कितना है और y का मान कितना है, उस जगह पर हम समीकरण मानते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 3। तो इसी है, यही है समीकरण। अब या तो यहाँ पे तुम्हारा स्क्वायर रहे, ऐसा कुछ रहे, एक्स स्क्वायर, अरे ऐसे क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, या फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4, ये सब क्या है, सब है समीकरण। अब समीकरण भी प्रकार, समीकरण के भी प्रकार होता है, कोई होता है रैखिक समीकरण, कोई होता है द्विघात समीकरण, कोई होता है त्रिघात समीकरण, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे समीकरण में द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण मतलब है जिसका घात, घात मतलब पावर, जैसे x का पावर लिखा है 2, इसका मतलब क्या है, x का घात 2 है। x का घात कितना है, x का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है कलर, चलो यहाँ आ जाते हैं। x का पावर मान लो है तुम्हारा x का पावर 2, इसका मतलब है x का घात कितना है, 2 है, x का घात 2 है। और इसी को बोलते हैं द्विघात, इसे क्या बोलते हैं, द्विघात। अगर हिंदी में लिखे तो क्या बोलेंगे, द्वि मतलब ये 2 को बोलते हैं हिंदी में द्वि, घात मतलब पावर। जब भी x का पावर 2 होता है उसी को बोलते हैं द्विघात। अगर अकेला है तो ये द्विघात हुआ, अगर इसमें कोई और आ गया, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये बोल सकते हैं द्विघात। बराबर आ गया मान लो कि तुम्हारा 0, तो ये हो गया द्विघात समीकरण। ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण। अगर ये बराबर 0 नहीं आया, बराबर में 0 अगर नहीं है, ये द्विघात बहुपद हो गया। क्या होगा ये, द्विघात बहुपद। मोटा मोटा बात हो तो क्या, जिसका अगर x का पावर 2 है तो द्विघात समीकरण है, मतलब जिसका x का पावर 2 है तो क्या है, द्विघात समीकरण। इसका x के पावर 3 है तो क्या हो गया, त्रिघात समीकरण। अब आता है कभी कभी ऐसा कि x स्क्वायर, अब इसी में जाएगा ये x का क्यूब बराबर 0। अब ये बताओ कि द्विघात है कि त्रिघात है, तो हम हमेशा अधिक पावर देखते हैं, कम नहीं, अधिक। कम वाला तो मान लो यहाँ पर ऐसे है, अगर x भी है तो ये कम वाला है, एक घाते तो नहीं बोलेंगे इसको। तो अधिक पावर कितना है इसमें, 3, अधिक पावर कितना है 3, इसीलिए हो जाएगा त्रिघात। ये क्या हो जाएगा, त्रिघात, इसे बोलेंगे त्रिघात समीकरण। लेकिन हमें पढ़ना अभी द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात का मतलब ये हो गया कि बस कहीं भी अगर समीकरण लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अगर हम पूछे, अब जिससे पूछेंगे बोलेगा मनीष खा तुम ये बताओ कि एक्स स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? है। बैठ जाओ। तो खड़ा हो। तो बता, x के पावर स्क्वायर प्लस x के पावर ये बता द्विघात समीकरण है या फिर नहीं? द्विघात है या नहीं? हाँ, जितना पूछो उतने बोलो। एग्जाम में आएगा द्विघात है या नहीं, और त्रिघात नहीं बोलना, बस बोला हाँ या ना, ऑप्शन रहेगा जिसमें मार सकता है। बढ़ जाओ। डी नंबर अब बताएगा यहाँ पे कृष्णा, खड़ा हो। एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है या नहीं? नहीं है। जोर से बोल, नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, अब यहाँ पे दिख रहा है। बढ़ जाओ। एक होता है, देखा है हाथी के दांत? हाथी का दांत तो कोई देखा है? हाथी के दांत कहीं फिल्म में देखा है? फिल्म में बोल रहे हैं। आगे दू को निकल आता है, वो दिखाने का होता है, उसे खाता थोड़े है, उसके अंदर में हो रहा होता है खाने वाला। वही है, दिख रहा है द्विघात, लेकिन द्विघात है नहीं, क्योंकि यहाँ पर है प्लस में और ये है माइनस में, जो घट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ 2x बराबर 0 बचेगा। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। तो ऐसा नहीं देखना यहाँ पर दिख रहा है तो हो गया द्विघात समीकरण, नहीं। तो सोल्व करके देखो आखिर असली में है कि नहीं। अब सबको समझ में आ गया कि द्विघात किसे बोलते हैं? किसी भी समीकरण का उसमें x का पावर अगर 2 दिख रहा है, 2 से अधिक नहीं, 2 दिख रहा है, द्विघात हो गया। ठीक है। अब कुछ फार्मूला आएगा उसमें, तो मान लो यहाँ ये है सवाल हम लोग का। इससे पहले कुछ फार्मूला समझना होगा। कल फार्मूला लिखा है तो सब लिखा था ना, बाकी जो नहीं आया है तो छोड़ गया होगा फार्मूला। हम सिर्फ फार्मूला लिखवा देते हैं, समझाएंगे कल इतना नहीं। देखो यहाँ, देखो लिख लो फार्मूला। एक्चुअली आधे करना पड़ता है, ठीक है। कल लेकिन समझाए थे, बहुत ज़्यादा थे, तुम लोग खुद अपसेट करता है। देखो फार्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर। जब भी ऐसा कुछ आ जाए a प्लस b ब्रैकेट के बंद हो, उसका पावर 2 हो, तो क्या बोलते हैं? a प्लस बी के होल स्क्वायर। होल मतलब दोनों का स्क्वायर, होल मतलब दोनों का स्क्वायर है। इसका फार्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab बोलो प्लस b स्क्वायर, या फिर बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों एक ही है। आगे a माइनस b का होल स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ पे, जब ऐसा प्लस रहे तो ये लगेगा, अगर हम बीच में माइनस आ गया तो फिर अलग कौन लगेगा? ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। इसका फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आगे 3 नंबर। अब ऐसा आ गया कभी कि होल स्क्वायर नहीं, होल क्यूब हो गया, मतलब a प्लस b का होल क्यूब है, द पावर 3 आ गया। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? a का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। देखो
ध्यान दो यहाँ, होता क्या है, अगर पावर 2 है, पावर 2 है तो ए का, समझो लिखो मत अभी, फॉर्मूला याद करने से क्लिक हो जाता है। अगर पावर 2 है तो क्या आया, ए का भी स्क्वायर बी का भी स्क्वायर है, और यहाँ क्या आया, 2ab, ये ना है 2ab आया। जब माइनस था सब कुछ सेम है, खाली यहाँ माइनस लगा है। आगे जब क्यूब आया, देखो ए का क्यूब फिर बी का क्यूब है, फिर क्या है, अब यहाँ पे, यहाँ 2 था तो 2 आया, यहाँ पे 3 है तो क्या आएगा, 3a स्क्वायर बी, फिर क्या 3 इस ए पे स्क्वायर है तो एक बार बी पे स्क्वायर जाएगा, ये पे था तो इस बार बी पे गया। इतना समझो तो यहाँ पे रहता है वो पावर के एडिंग होता है, मतलब 3 है, ए का पावर 2 है और बी का पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो ये पावर समझो जोड़ के यहाँ लिखा है, समझा, जोड़ के 2 और 1 3 लिखा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ देखो लिखा है 3ab स्क्वायर, इसका मतलब b का पावर 2 तो a का पावर 1, यहाँ भी जोड़ के लिखा हुआ है ये। अगला 4 नंबर ऐसा है, ये है a माइनस बी का होल क्यूब। अब ध्यान देना, माइनस वाला में कुछ कन्फ्यूजन होता है, प्लस वाला में कोई कन्फ्यूजन नहीं, उल्टो पुल्टो जहाँ मन तहाँ बैठा दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सही मिलेगा। लेकिन माइनस वाला उल्टा पुल्टा जहाँ किया तो फिर गलत हो जाएगा, माइनस वाला तो माइनस बना देंगे, यहाँ से ही होगा ए क्यूब, ठीक है, यहाँ होगा फिर माइनस 3a स्क्वायर बी, फिर हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर, और फिर हो जाएगा माइनस b का क्यूब। अब यहाँ समझना एक चीज़ कि ये माइनस प्लस जहाँ मत तहाँ कैसे आ रहा है, समझने का एक ही मुद्दा है। देखो जब भी अगर कोई चीज़ माइनस में, मान लो यहाँ पे लिखा है -x, अगर इसका हम होल स्क्वायर करें तो क्या लिखेंगे, माइनस का x गुना माइनस का x, ये लिखेंगे ना। अब ये माइनस गुना माइनस क्या बनेगा, प्लस, और x गुना x क्या होगा, x स्क्वायर। ये क्या चीज़ में आया, प्लस में आया। अगर हम यही लिखते x का पावर माइनस x की पावर 3 तो फिर क्या बनता, सेम है, माइनस एक क्यों आ गया, ये बनता -x गुना -x गुना -x बराबर, देखो माइनस गुना माइनस गुना माइनस, यहाँ पे 3 लाठी आया, 3 है ना, तो फुटकट हो गया ना, तो क्या आएगा साइन माइनस का, यह आ जाएगा माइनस, और एक को एक्स यहाँ 3 को एक्स है तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 आया माइनस। इतना समझ लो, अगर पावर, अगर कोई माइनस में जाए, ऐसा मानो बताओ, एक चीज़ बताएं तुम खड़ा हो, समझ गया चीज़। अगर हम पूछे तुमसे बताओ -x का पावर 100 है तो तू क्या इतना बार गुना गुना करके लिखेगा। अब बताओ जो आंसर आएगा, ऑप्शन है, आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, पहला ऑप्शन, या फिर बी ऑप्शन है पॉजिटिव आएगा, या तीसरा ऑप्शन है डी, दोनों आएगा, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। चौथा ऑप्शन है कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। बताओ कौन सा आंसर सही होगा, समझो कितना बड़ा गेम है इसका, माइनस प्लस का। ये वाला होगा नेगेटिव, भालो नहीं बट, और कोई भी आ सकता है, हाथ खड़ा करना कि ये जो मान आएगा नेगेटिव में x का मान आएगा पॉजिटिव में आएगा, कोई हाथ खड़ा करो, कोई नहीं, बोलो क्यों आएगा पॉजिटिव, ऐसे ही आ जाते पर। अच्छा यही सवाल सेम रहेगा ऐसा, -x का पावर 103 है तो फिर अब बता क्या आएगा, अब
जोर से बोल। नेगेटिव नहीं, किसके लिए बोला रे? कौन नेगेटिव आएगा, ये वाला कि ये वाला? और नीचे वाला क्यों? जोर से बोलो। बराबर लाठी आएगा। बारे बढ़ जा। इतना समझो, देख रहे रे, ऊपर ही हिल जाएगा। बस इतना देखो, जो पावर है, पावर ये जोड़ा वाला संख्या है कि फुटकट वाला संख्या है? जोड़ा वाला है तो प्लस होगा, अगर फुटकट वाला है तो माइनस होगा। फुटकट है वो भी लास्ट संख्या देख लो। अगर मान लो ऐसा कुछ लिखा है, देखो कितना खतरनाक बात है। यही सब छोटा छोटा बात पता नहीं था, बाद में दिक्कत होता है। ऐसा मान लो कि x का पावर ये है बहुत सारा, इतना लो, फलना ढेकाना चिल्ला लो। अब बताओ नेगेटिव होगा पॉजिटिव? कैसे? तो लास्ट लास्ट एक कौन संख्या है? जोड़ा वाला के फुटकट? लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला फुटकट नेगेटिव हो गया। ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर ऐसा मान लो ये माइनस एक्स का पावर ऐसा है 19470, ये क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? हाँ देखो, अब लास्ट क्या है? ये जीरो। लास्ट क्या है? जीरो। जीरो क्या होता है? जीरो सम संख्या है, फुटका थोड़ा है जीरो। अगर लिखेंगे 2 4 6, अगर पीछे आएगा तो क्या आएगा? जीरो आएगा ना। तो ये फुटकट नहीं है, जोड़ा वाला संख्या है, इसलिए आएगा ये पॉजिटिव। वही सेम कंडीशन यहाँ लागू होता है। देखो यहाँ आप समझो, मेन मुद्दा पाते हैं। देखो यहाँ देखो, a का क्यूब, ठीक है। यहाँ देखो, अरे a क्या चीज में है? प्लस में। प्लस का अगर पावर कुछ रहे तो प्लस में आएगा आगे। अब b क्या चीज में है? माइनस में है। देखो b का पावर यहाँ कितना है? एक है। एक मतलब क्या है? फुटकट है, इसीलिए यहाँ माइनस आया, समझा? अगर यही b देखो यहाँ कितना है पावर उसका? 2। अभी भी माइनस में ही है, लेकिन पावर कितना है? जोड़ा वाला पावर, इसलिए प्लस आया है उसके आगे। लास्ट में b का पावर कितना है? 3। फुटकट विषम संख्या इसको बोलते हैं। अब यहाँ देखो, इसलिए ये माइनस आया है, ठीक है। तो माइनस प्लस कहाँ होगा? पता चल गया होगा। चलो आगे बढ़ो। अगला फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला है 5वां नंबर। कभी ऐसा आता है a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ऐसा अगर आ गया तो a प्लस b लिख दो, ब्रैकेट बंद करो, फिर a माइनस b लिख दो। देखो ना फॉर्मूला, यहाँ पे क्या दिख रहा है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? a प्लस b का होल स्क्वायर है। ये फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। इसी में तोड़ना है इसको। क्या होता है? x का स्क्वायर मतलब x क्या है यहाँ पर? a का स्क्वायर मतलब a क्या है? x है हम लोग का। a जो है वो x है, b जो है वो क्या है? 1 है। तो a का इसका मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर प्लस है 2। 2 का मतलब कोई होगा, 2 का कोई मान नहीं, 2 का 2। फिर इसमें पूछ रहे तो क्या है? गुना है सब, गुना। a क्या है? x है, a क्या है? x है, फिर गुना b है, b क्या है? 1 है, बराबर 2 से गुना कर दो। तो इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा, क्योंकि बराबर रूट का अंदर है। तो x, अब इसके आगे माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। इधर अलग चीज है ये।
देखो अब ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा, एक प्लस दो गुना एक, दो दो गुना एक दो, दो एक्स का एक्स रहेगा, फिर बराबर में क्या है, इसको बराबर किधर ला, ये प्लस में है ना, क्या होगा माइनस में दो एक्स और ये माइनस में क्या होगा प्लस में 6। अब बराबर का सब तो इधर आ गया, फिर क्या बचा जीरो। देखो ये प्लस में ये माइनस में क्या होगा खत्म। अब ये प्लस में है और ये 6 प्लस में है, कितना हो जाएगा 7, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7, ये तो घात समीकरण है कि ना, तो अगला पूछो देखो, देखो अगला सवाल, देखो इसको देखो नंबर 2 सब देखो इसे, सवाल क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्या है, ब्रैकेट माइनस 2 और माइनस 2 और ब्रैकेट माइनस 3 माइनस एक्स, 3 माइनस, देखो जो बराबर के इधर है उसको इधर सोल्व करो, जो बराबर इधर है उसको इधर सोल्व करो, तो यह किसमें गुना भाग नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, ये गुना होगा, एक ध्यान रख, ये ये माइनस यहाँ क्या है प्लस, माइनस प्लस क्या बनेगा माइनस 2 गुना 3 6, आगे ये माइनस क्या होगा प्लस 2 गुना 3 2 गुना x क्या होगा 2x, 2 गुना x मतलब 2x, सब खुला होगा किधर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये पहले से था यहाँ पे, इसे लाइन में प्लस में होगा, इसे लाइन में माइनस में 2x बराबर एक्स स्क्वायर, और कहीं है यहाँ नहीं है, इसके बाद 2x और कहीं है यहाँ पे, और दोनों सेम है, माइनस में 2x माइनस 2x क्या होगा माइनस के 4x, और क्या होगा गुना हो रहा है, जुड़ रहा है आपस में, तो क्या होगा माइनस का 2 माइनस उधार ले 2 रुपया, फिर उधार ले 2 रुपया, कितना हो जाएगा 4 रुपया माइनस में 4x और प्लस का 6 बराबर। अब यहाँ पे बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं, द्विघात समीकरण है कि नहीं है, द्विघात वही है, देख लो ये द्विघात समीकरण है, लिख लो और देखो सवाल नंबर 3 क्या है, x माइनस 2 और x प्लस 1, x माइनस 2 x प्लस 1, फिर बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3, x माइनस 1 गुना करना है सबको, गुना करना है, एक इससे गुना होगा फिर यही एक इससे गुना होगा कि नहीं, 2 इससे होगा फिर इससे होगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे x गुना x स्क्वायर, फिर x गुना 1 प्लस x
अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, क्या बनेगा -2x, और ये माइनस ये प्लस, फिर -2, तो निकल गुना किया, देखो x गुना x, x स्क्वायर, x गुना 1 x, और -2 गुना x, -2x, -2 गुना 1 -2 बराबर के बराबर, फिर से में करना यहाँ होगा दोनों गुना x स्क्वायर और फिर प्लस 3x, आगे -1 गुना -x, तो -x होगा, फिर माइनस गुना प्लस, फिर -3 गुना 1, 3, देखो लॉग सब लॉग, या फिर यहाँ पे काट सकता है, यहाँ पे काट सकता है, जो सेम से में काटो, x स्क्वायर सेम है, जैसे में यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, तो बराबर के इधर उधर कट जाएगा, ठीक है। अगर और कितने कटे बोला, एक नहीं कटेगा, यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में नहीं कटेगा ना, बराबर किधर है, अब लाओ तुम किधर, एक ये देखो, एक x है प्लस में है ना, और 2x है माइनस में, कितना बचेगा -x, एक को प्लस में 2 को माइनस में है, तो -1 बचेगा ना, माइनस में 1 और ये माइनस में 2 बराबर, इधर 3 प्लस में और 1 माइनस में, तो 2 को बचेगा प्लस में और -3 बराबर, किधर लाओ -1 -2, ये आएगा तो माइनस में 2x और ये प्लस में 3, ये 0 जोड़ दो, x 1 के साथ मिलेगा, तो 1 है माइनस में 1 होगा, यहाँ 2 को है माइनस में, क्या बनेगा माइनस में 3x, माइनस में 3x, अब ये देखो माइनस में 2 और प्लस में 3, माइनस में 2 है प्लस में 3, कितना बचेगा माइनस का 1, तो सॉरी माइनस का प्लस का, प्लस का 1 बचेगा, तो प्लस में 3 है और माइनस में 2 ही, प्लस में 1 बचेगा। ये अब बताओ यहाँ पे, अब तू बता द्विघात समीकरण है या नहीं, द्विघात समीकरण है कि नहीं, क्यों नहीं है, कि किसी एक का घात 2 नहीं है, इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है। देखो अब यहाँ क्या करेंगे, x गुना ये दोनों होगा, मतलब x से x गुना 2x प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ क्या है माइनस की प्लस, माइनस की प्लस माइनस, तो ये -3 और गुना क्या होगा, ये सेम 2x प्लस 1, ये बराबर का इधर काम था, तो बराबर का इधर काम कर दिए, इसे आप भूल जाओ। अब बराबर का आगे देखो, इधर ये देखो, ये पार्ट मैंने सेकंड करो और कुर्सी से कर दो, तो देखो यहाँ x गुना x क्या होगा, x स्क्वायर, तो होता क्या है x अगर गुना x है, इसका पावर 1, इसका पावर 1, पावर जुड़ता है आपस में, x स्क्वायर बार बताया नीचे, पावर 8 होता है। अब यहाँ होगा x स्क्वायर, फिर यही x किससे गुना होगा 5 से, अच्छा अब बीच में क्या लिखें, प्लस की माइनस से गुना, प्लस, क्योंकि x क्या है कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, और ये क्या है तो प्लस दिख रहा है, तो प्लस गुना प्लस क्या होता है प्लस, ये प्लस 5x, इधर काम तो एक ही बार निपटा गया, इधर निपटाना पड़ेगा, गुना करो, तुम खड़ा हो, अब तुम गुना करके बताओ, x से इसमें गुना करेंगे और इसमें तो क्या होगा बोलो, 3 कब होगा, जब x प्लस 2x होगा तब ना होगा 3x, तो यहाँ तो गुना हो रहा है, ये नहीं होगा क्या, इसके आगे x के आगे कोई नंबर है नहीं है, सिर्फ इसके आगे नंबर है, 2 का 2 आ जाएगा, नंबर से गुना होगा और x से गुना होगा, तो x गुना x क्या होगा x स्क्वायर, ठीक है। आगे प्लस की माइनस, प्लस
अब बताओ x गुना 1 क्या होगा? x, तो हम जानते हैं 4 गुना 1 क्या होता है? 4। 6 गुना 1 क्या होता है? 6। तो x गुना 1 क्या होगा? x। देखो 4 यहाँ आया है, 6 यहाँ आया है, तो x भी यहाँ आएगा। ठीक है, बैठ जाओ। अब देखो यहाँ पे ये आ गया x, फिर माइनस का माइनस। चलो अब -3 गुना प्लस का 2 कितना होगा? माइनस का 6। देखो नंबर नंबर से गुना होगा और x से गुना होगा, तो नंबर नंबर गुना हो गया, x का x आ गया, तो दिक्कत नहीं। अब यहाँ ये क्या है भाग रहा है? देखो अब यहाँ है प्लस, सॉरी माइनस, यहाँ है प्लस, तो क्या बनेगा? माइनस। अब ये माइनस और ये प्लस माइनस हो गया, 3 गुना 1 3 बराबर में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। अब सबको एक तरफ ला लो, सबको एक तरफ। देखो 2x स्क्वायर है और जो अपना अपना कैटेगरी का है, जैसे ये घात से कितना है? 2, इसका घात कितना है? 2, उसको एक जगह लाओ। ये जो 2 है इसके इधर इसके पास लाएंगे, देखो बराबर किधर ला रहे हैं, तो ये अभी क्या है? प्लस में है। जब बराबर इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में। माइनस का एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या है? देखो यार, 1x प्लस में है और 6x माइनस में है, तो कितना x बचेगा? x प्लस में है 1 गो और 6 गो माइनस में है, 5 गो वो भी माइनस में बचेगा ना, क्योंकि माइनस वाला अधिक है, 6 गो है, और प्लस वाला 1 ही गो है, तो बचेगा माइनस में 5 गो x, मतलब -5x। आगे देखो -3 का, 1 मिनट, अभी इधर है x ना, इसको लाओ यार, तो ये माइनस का प्लस का 5x है, जब बराबर इधर लगेगा क्या होगा? माइनस का 5x, और क्या लास्ट में बचा? -3। बराबर कुछ नहीं बचा, क्या बचा? 0। जब कुछ नहीं बचा तो क्या बचता है? 0। कौन ये? उसको बुला कर नहीं लाए यहाँ गुतिया के पास उसका, तो यहाँ गुतिया में बुला लिए। कहाँ तेरा ध्यान है? कौन कैमरा खिलाता है रे? देखो अब यहाँ पे, अब 2x स्क्वायर है और 1x स्क्वायर घट रहा है, कितना बचेगा? 1x स्क्वायर, यहाँ बचेगा x स्क्वायर, मतलब 1x स्क्वायर बचा हुआ है। फिर आगे बढ़ो, माइनस का 5 कितना होगा? -10। गुना नहीं हो रहा है, प्लस होगा, जुड़ रहा है, तो मतलब 5 रुपया कर्जा लिया है, फिर 5 रुपये कर्जा लिया, 10 रुपया कर्जा हो गया। अब बगल में क्या है? x, तो x ही आ जाएगा। आगे -3 का -3 बराबर 0। अब बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? लिख दो, यह द्विघात समीकरण है। लिखो आंसर, द्विघात समीकरण। लिखो, क्वेश्चन लिखना है तो क्वेश्चन ये है, अब आगे आंसर लिखो। मिटाएं, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल हम लोग का है 5 नंबर ना, ये वाला क्या है? 2x - 1, 2x - 1, आगे क्या है? x - 3 बराबर x + 5 x - 1। ये सवाल है, इसे बताना है कि द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है, या फिर नहीं। तो पहले क्या करेंगे? गुना कर देखेंगे ना क्या आ रहा है, तो लो गुना करो। सेम जैसे अगला बार किए थे, 2x से किस में गुना करेंगे? इसमें x - 3 में, और फिर क्या है? माइनस है,
फिर क्या है, -1 से गुना करना है, तो -1 से किस में गुना करेंगे, इसी में, x - 3। मतलब एक बार इससे गुना पूरा होगा, फिर इससे गुना पूरा होगा, उसके बाद क्या है, बराबर है x गुना x प्लस 5, और फिर +5 से गुना करेंगे x, 1 मिनट गलती हो गई, x से गुना इसमें करेंगे ना, तो x गुना होगा x -1 से, फिर +5 गुना होगा x -1, ठीक है। अब ये देखो गुना करेंगे तो क्या, 2 गुना, यहाँ कुल पूछ ले तो क्या 1 है, तो 2 गुना 1 क्या होगा, 2 ही होगा। x गुना x क्या होगा, x का स्क्वायर। पहला काम खत्म। देख, अब ये 2x, ये क्या है, प्लस में है, और यहाँ क्या है, माइनस, तो क्या बनेगा, गुना हो रहा था, क्या बनेगा, माइनस। अब ये 2 गुना 3 कितना होगा, 6, और x अकेला हो गया, तो ये आके अकेले यहाँ जाएगा शांति से। आगे माइनस का माइनस, सॉरी गुना करेंगे अब, तो माइनस, यहाँ क्या है, प्लस है, कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब प्लस है, तो माइनस गुना प्लस क्या बनेगा, माइनस। 1 गुना x क्या होगा, x, फिर यही माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस, और 1 गुना 3, 3, ये माइनस दोनों से गुना होगा, इससे भी और इससे भी, क्योंकि दोनों से ना 1 गुना हो रहा है। आगे अब बराबर, इधर वाला भूल जाओ, इधर देखो, x गुना x स्क्वायर, फिर होगा -x, होगा कि नहीं, x से गुना हो तो x स्क्वायर, और -x से हुआ तो -x, प्लस का प्लस, 5 गुना x 5x, और फिर प्लस यहाँ -5। कोई दिक्कत, सबको बुलाओ एक तरफ। अब देखो x स्क्वायर कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर, ये दोनों पास में आएगा। देखो यहाँ 2x स्क्वायर, इसे बुलाएंगे इधर, ये प्लस में है, तो क्या में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में x स्क्वायर, ये अपना गोतिया के पास आ गया, ठीक है। आगे देखो, ये माइनस का 6x, और फिर माइनस का x कितना होगा, माइनस का 7x, 7 होगा ना, तो ये माइनस का 7x। अब इधर भी x वाला है, तो यहाँ कितना है, माइनस का 1 और प्लस का 5x, कितना बचेगा इधर, घट के प्लस का 4x, प्लस का 4x। जब बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4x, यहाँ घट गया प्लस का 4x, जब बुलाएं तो क्या आ गया, माइनस का 4x। आगे क्या है, 3 है इधर, यहाँ कितना है 5, तो ये प्लस का 3, और ये आएगा तो माइनस का, सॉरी प्लस का 3 5, ये प्लस का पहले से ये आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर क्या 0। अब देखो 2x में से एक x कट गया, कितना बचा, ये घट गया। अब ये 7 है माइनस में, और माइनस में 4 भी है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस का 11x। कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो 3 और 5 प्लस का 8 बराबर 0। तुम बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। देख दो आंसर में, हाँ आंसर लिखो, आंसर मैच का जो बनाया है आंसर मैच करना हो जाता है, गलती मिस्टेक। अगला सवाल देखो 6 नंबर क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर क्या है, x -2, ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट में क्या है, x -2x
स्क्वायर है, रुक रहा होल स्क्वायर, तो बोलो कि होल स्क्वायर है। सिर्फ दो है, ठीक है। तो इधर से पहले सॉल्व हुआ है, बस a माइनस बी के होल इसको बैठा दो यहाँ पे। ये लिखेंगे, अगर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर। अब देखो यहाँ क्या है, ये है a, ये क्या है b, यही ना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम बोले इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान देखो, a का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ x है a हम लोग का, तो क्या होगा x का स्क्वायर। फिर क्या है, माइनस है, तो माइनस का माइनस, दो का दो, क्योंकि दो का मान तो नहीं होता है, दो का मान दो ही होता है। उसके बाद a है, a का मान क्या हम लोग का है, x है। फिर इंटू में क्या है, b है, तो b का मान क्या है, दो है, b का मान क्या है, दो है, तो गुणा लगा दिए। फिर आगे प्लस है, अब फिर क्या है, b का स्क्वायर, b कितना है, दो, दो का स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये बन गया x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया, माइनस का 4x और प्लस का 4। बुलाओ इधर, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर वाला स्क्वायर के पास आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है ना, क्या आएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर। उसका तो क्या है, 3x है ना, प्लस में 3x, इधर क्या है, एक्स वाला कौन है, ये ना, बुलाओ इसको, ये आ जाएगा प्लस में 4x। फिर क्या बचा, प्लस का इधर एक बचा और इधर 4 है, ये तो क्या होगा, माइनस का 4 बराबर 0। कोई दिक्कत, ये फार्मूला को हम साइड में करते हैं। ये क्या हो गया, यहाँ पे खत्म, प्लस और माइनस में है ना, इसलिए क्या हुआ, खत्म हो गया, एक अके को था। अब ये कितना बचा, 7, 3 और 4 7x और माइनस का 3 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं है, लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। बस सबसे पहले ये तो गुना सब कर देगा इधर, ये जो गुना है सब कर देगा ना, लेकिन ये a प्लस बी का होल क्यूब सबसे जुड़ेगा, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब आना चाहिए। या फिर अगर नहीं आना तो क्या करेंगे, x प्लस 2 गुना x प्लस 2 फिर गुना x प्लस 2 करना होगा। ये गुना करते करते हल कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला याद रहे, क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, कौन बोल सकता है, और कोई a प्लस बी का होल क्यूब, नहीं बोलो, हाँ, a प्लस बी का होल क्यूब, बोलो जोर से, a के पावर 3, ऐसे बोल, बढ़ो, नारायण बोलेगा, बोलो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2a 3a स्क्वायर b, ऐसे बोल के यार बोलो, प्लस 3 a
बार ए में स्क्वायर, एक बार बी में स्क्वायर, बस ये हो गया, बढ़ जा। सबको ये फॉर्मूला याद चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। देखो अब सवाल पे हम आते हैं। अब यहाँ पे ए क्या है, ये वाला है ना, ये वाला ए है और ये वाला बी है। ये होगा x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, होगा कि नहीं? देखो ए का क्यूब है और बी का क्यूब है, तो x का क्यूब और प्लस 2 का क्यूब, क्यूब प्लस 3a, ए क्या है यहाँ पर x है, गुना में x को, फिर a का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर, और फिर गुना b, b क्या है 2 है, फिर प्लस 3 का 3, a का x मान है और b का 2, और 2 क्या होगा, b का क्या है यहाँ पे, कहाँ गया, यहाँ पे स्क्वायर, 2 का, ठीक है। तुम्हारे से भर के लाने हैं, बोलता है कॉपर सर्किट में रखा था, बोल दे वो ऐसा है। देखो थोड़ा इसको, x का क्यूब ही रहेगा, एक मिनट, और बराबर में रहेगा कि नहीं, तो x और x स्क्वायर माइनस 1, x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होगा, तू बोल, क्यूब 8, 2 का क्यूब मतलब 2 गुना 2 गुना 2 कितना होगा, 2 का 2 गुना 4, 4 का 4, 4 गुना 8, ये हो जाएगा 8 प्लस, अब देखो 3 गुना 6 और x स्क्वायर का x स्क्वायर, ये कितना देगा, ये क्या होगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 गुना 3 12, तो ये हो जाएगा प्लस में 12 और x बराबर में क्या है, गुना करो, 2x गुना 2 का 2, ये होगा ना, और फिर x गुना x स्क्वायर, x का पावर 3, x का क्यूब, यही 2x जो है, ये वाला 2x, ये वाला 2x, अब इससे गुना होगा तो यह आगे उसका माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 से गुना करेगा तो क्या रहेगा, 2x ही रहेगा। अब देखो अपना अपना बिरादरी का कौन है, जिसका पावर एक सेम, जैसे देखो ये पावर सेम है, ये वाला देखो, और ये वाला है सेम, पावर सेम, दोनों को पास मिला, ये x का क्यूब, इसे बुला के लाएंगे तो बराबर उधर है ना, तो माइनस हो जाएगा, ये आएगा तो क्या होगा, माइनस में 2x का क्यूब, ठीक है। ये देखो इससे कम पावर वाला यहाँ पे है 6x स्क्वायर, देखो प्लस में 6x स्क्वायर, उसके बाद और कोई स्क्वायर वाला है, और कोई स्क्वायर वाला नहीं है, तो उसका खत्म हो गया, आगे x वाला 12 वही यहाँ है, देखो 12x, और इधर x वाला है माइनस, उसको लाएंगे तो क्या होगा, प्लस में 2, और कुछ बचा, अभी 8 बचल है, देखो प्लस में 8, प्लस में है, प्लस में 8, और कोई है इधर x वाला नंबर बराबर करके हम सबको बुला ली इधर, ये क्या बचा, घर खाली हो गई, सवाल क्या है, घर खाली होगा, घर
आगे देखो, ए को एक्स क्यूब में से 2 को एक्स क्यूब घट रहा है, कितना बचेगा? ए को एक्स क्यूब, लेकिन माइनस में ना, क्योंकि 2 घट रहा है, ये बचेगा माइनस में एक्स क्यूब। आगे 6 एक क्यूब अकेले है, 6 एक्स स्क्वायर है कि नहीं? आगे एक्स वाला कब हो जाएगा? 12 को यहाँ पे है और 2 को यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 14 एक्स और प्लस 8 बराबर। अब यहाँ पे नंबर वाला बचा जाएगा। अरे ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? द्विघात समीकरण है कि नहीं? लास्ट बार में है मनीष, बता, द्विघात समीकरण है कि नहीं? नहीं है ना? द्विघात समीकरण नहीं है, ये नहीं द्विघात समीकरण नहीं है। लिख लो, देखो एक्स का क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर, एक्स का क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल, एक्स माइनस 2 का इधर तो पहले से करके रखा है, बस इधर सॉल्व करना है। ये लिख देंगे एक्स का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, यहाँ क्या लग जाएगा? a माइनस बी का होल, ठीक है? माइनस वाला क्या होता है फॉर्मूला? a का क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस b का क्यूब, b मतलब 2 का क्यूब, फिर माइनस 3a स्क्वायर, तो a क्या है? x है, तो x का स्क्वायर, फिर गुना में b क्या है? 2 है, फिर प्लस 3 यहाँ पे माइनस होगा, आगे प्लस 3 गुना x गुना 2 का, देखो यहाँ पे x दिख रहा है, ये क्या चीज में है? प्लस में है, और यहाँ भी क्या चीज में है? प्लस से। जब इसे बुलाएंगे इधर तो क्या आएगा? ये माइनस में, ये रहेगा प्लस में, तो माइनस प्लस का 1 रुपया और माइनस 1 रुपया कितना होगा? 0। ये क्या हुआ? खत्म। क्या हुआ? ये खत्म हो गया। आगे लिखो जो बचा, यहाँ पे बचा माइनस 4x स्क्वायर, इधर का स्क्वायर वाला है, एक फिर क्या बचा? माइनस का 8 और ये माइनस का कितना? 6x स्क्वायर, यहाँ क्या? प्लस का ये हो जाएगा 4 किया 12 माइनस का 4x स्क्वायर, और इसे बुलाएंगे क्या जाएगा? इसका वाला प्लस में आएगा, प्लस का 6x स्क्वायर, फिर क्या है? माइनस x है अकेला, यहाँ x कितना है? 12, अच्छा इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस के 12x होगा कि नहीं? प्लस में तो आया तो इधर तो क्या हो गया? माइनस। अब क्या बचा है? 1, प्लस का 1 बचा है, यहाँ माइनस का 8 है, जब इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस का 8 बराबर क्या? 0। अब बताओ यहाँ पे
माइनस के 4x, यहाँ प्लस का 6, कितना बचेगा? प्लस का 2, तो प्लस का 2 एक्स स्क्वायर, आगे प्लस में लिखते हैं। देखो माइनस में 1 को एक्स, माइनस में 12 को एक्स, तो माइनस का कितना हो जाएगा? 13 को एक्स, माइनस का 13 एक्स। ये देखो 1 और 8 प्लस का 9 बराबर। क्या ये द्विघात समीकरण है? बोल रहे कैसे बोल दिया? इसमें होगा हाँ, क्योंकि हाँ या ना बनाना है। द्विघात है तो हाँ लिखो, नहीं। देखो सवाल नंबर 2, कोई ये बनाया सवाल? अरे क्या बोला? निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में। फर्स्ट क्या बोला? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है। आयताकार भूखंड मतलब कोई ऐसा मान लो क्षेत्रफल है जो आयताकार है, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल कैसे निकलता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई और गुना चौड़ाई कर दे, क्या हो जाएगा? उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो दिया है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, किसने बोला है? मीटर में, और चौड़ाई के ना 8 बजे, कब बजे? 6 बजे के बाद, 7 बजे वाला समझिए बस। देखो 2 गुने से कितना क्या था ना, चौड़ाई के, समझना, लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। दोनों वाले मानना पड़ेगा ना, क्योंकि लंबाई जो है दिया नहीं है तो मानेंगे। पहले लिखो दिया है, क्या दिया है? भूखंड का क्षेत्रफल दिया है ना, कितना? 528 मीटर। अब मानेंगे लंबाई चौड़ाई नहीं दिया है तो मानेंगे लंबाई और चौड़ाई। माना कि x क्या है? x लंबाई है, क्या है? लंबाई, ठीक है। x मान लिए लंबाई। अब बताओ लंबाई है, चौड़ाई क्या होगा? इसीलिए चौड़ाई बराबर चौड़ाई, क्या बोला? लंबाई जो है, चौड़ाई क्या है? लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुने से 1 अधिक है, 1 अधिक है लंबाई। अगर हम 1 से अगर लंबाई है, 1 से मानो लंबाई है, चौड़ाई कितनी लिखेंगे? क्षेत्र की लंबाई मीटर में है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक।
मान लो चौड़ाई, ये मान लो x क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई छोटा मानिए चौड़ाई है। अब लंबाई क्या होगा, इसीलिए लंबाई बराबर क्या करेंगे, इसका 2 गुना करेंगे, 2 गुना और 1 जब करेंगे तो क्या निकलेगा, लंबाई 2x अलग। तो एक चौड़ाई है, चौड़ाई का 2 गुने से 1 अधिक है, यही ना बोला है। तो एक ये जो चौड़ाई है उसमें क्या किए, 2 से गुना किए, चौड़ाई हम लोग का x है और 1 क्या किए जोड़े, तो क्या बन गया, लंबाई। लंबाई अधिक चौड़ाई से, ये चीज है, लंबाई मिल गया, चौड़ाई मिल गया, ठीक है। अब क्षेत्रफल किसे निकलता है, अभी निकालते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या था, लंबाई या फिर आयत, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई का मान क्या है, 2x प्लस 1 गुना क्या, ये हो जाएगा x, और क्षेत्रफल क्या दिया है, 528 मीटर, ये चीज दिया है। घुमा दो, उल्टाते हैं इसको, देखो यहाँ से इसको क्या कर रहे हैं, उल्टा रहे हैं, तो क्या बनेगा, गुना करो इधर 2 से, क्या होगा, 2x स्क्वायर, और फिर 1 से गुना होगा तो क्या होगा, 1, अब बराबर में क्या घुमा दिए, 528 मीटर स्क्वायर, इसको इधर बढ़ाओ, 2x स्क्वायर प्लस 1 इधर माइनस बना, बराबर क्या, बस हो गया सर, ये हो गया। द्विघात समीकरण रूप में आया कि नहीं, देखो द्विघात समीकरण के रूप में आया, बस इतने कर देखो आया था बात। 2 नंबर देखो, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। क्रमागत मतलब क्या होता है, मतलब इसका मतलब होता है अगर कोई संख्या 1 है तो दूसरा संख्या क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, मतलब 1 1 बढ़ते जाएगा, 1 1 बढ़ जाएगा। मान लो पहला क्रमागत संख्या x है, दूसरा क्या होगा, x प्लस 1 होगा कि नहीं, एक एक जुड़ेगा इसमें, अगला क्या होगा, x प्लस 2, फिर क्या होगा, x प्लस 3। यहाँ बोला है 2 क्रमागत संख्या, मतलब या क्या लगे, या तो ये दोनों, या फिर ये दोनों, या फिर ये दोनों, कोई 2। उसके बाद उसका जब गुना कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 300 आ रहा है। आगे हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है, कोई बात नहीं है, ज्ञात कर करवाते हैं, मानना पड़ेगा इस में, आता है मानना, ओए दादी को क्या मानेंगे, पहला माना 2 का 2 नंबर, माना पहला संख्या कितना है, बराबर 1 से, ठीक है। दूसरा संख्या क्या है, क्या होगा, x प्लस 1, और दिया है क्वेश्चन में, दिया है x, दोनों संख्या गुणनफल करेंगे, x गुना x प्लस 1 कितना आएगा, 306 आएगा, दोनों का गुणनफल बोला है, गुणनफल मतलब गुना करने पर 306 है, गुना करने पर कितना आ गया, 300, गुना करो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस का x, इसको पूरा हो जाता है, बोला क्या होगा, x स्क्वायर
प्लस का x और ये माइनस का 306 बराबर अगला सवाल। रोहन तो गरीब हो गया। देखो दिया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ जो है, अगर मान लो रोहन का उम्र x है तो रोहन की मम्मी की उम्र x प्लस 26 साल बड़ी है। x प्लस 26, अगर मान लो रोहन का उम्र 10 साल है तो मम्मी का कितना जाएगा 36, 10 बढ़ेगा। अगर उनकी आयु वर्षों में, उनकी आयु वर्षों में दो का गुणनफल अब से गुना करेंगे तो बोल रहा अब से 3 वर्ष पश्चात 3 नंबर माना पड़ेगा ना। रोहन का उम्र दिया है, माना रोहन का वर्तमान आयु बस थोड़ा सा अंतर है। आयु कितना है 1 तो उसकी माँ कितना होगा कितना होगा x प्लस क्वेश्चन बोल रहा है दोनों को गुना करेंगे लेकिन 3 साल बाद, 50 मतलब बाद। अगर मान लो अभी रोहन का उम्र 10 साल है, 3 साल बाद कितना उम्र होगा उसका 13 साल, मतलब 3 साल जुड़ेगा उसमें। मतलब अगर अभी रोहन का मम्मी का उम्र कितना है मान 38 साल, 3 साल बाद कितना होगा 39 साल। वही बोला है दोनों का गुना किसको करेंगे 3 साल पश्चात, 3 साल कितना हो रहा है 3 साल हो रहा है 3 साल पश्चात क्या होगा रोहन का उम्र कितना हो जाएगा, रोहन का आयु कितना होगा अभी है वर्तमान में x, 3 साल बाद क्या होगा x प्लस 3 होगा कि नहीं, 3 साल ऐड हो जाएगा उसमें। आगे उनकी मम्मी का माँ का कितना उम्र होगा पहले कितना था x प्लस 26, अब हो जाएगा x प्लस 29, 3 साल बाद क्या होगा x प्लस 29, x प्लस 29। अब इन दोनों जब गुना करेंगे x प्लस 3 गुना x प्लस 29, ये अब आएगा 360 के बराबर। वही बोला 3 साल बाद उम्र गुना करेंगे वो 360 के बराबर आएगा। गुना करेंगे हम क्या है ना x के साथ दोनों गुना करना है इन दोनों को, मतलब x प्लस 29 और फिर प्लस का प्लस 3 से फिर गुना करना है इन दोनों को x प्लस 29, कोई दिक्कत बराबर 360। देखे तो कोई दिन ऊपर नहीं गया हो गया लास्ट में गुना करो कितना होगा ये x स्क्वायर, इसके बाद प्लस 29x और प्लस 3x और ये प्लस 29 किया कितना 87 और इक्वल कितना है 300, इक्वल में 300 जोड़ के यही आएगा ना, जीरो जाएगा। बाकी दो सवाल है खुद से बनाना है।